वापिस एक मैं आपको खड़े खड़े प्रयोग ये करा रहा हूं। आधा भोजन, दूना पानी, तिगना श्रम और चौगनी हंसी। हमारे दोषी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है आपके लिए, तो उनके सम्मान में ताली बजाने तो बड़ी व्यवस्था आपको कर रखी है। पूरी समिति, पूरे आयोजन, सारी कमेटी ने बड़ी व्यवस्थाएं करी हुई हैं आप सबके लिए। अपन चलते हैं एक रियल उत्साह की ओर। तो आधा भोजन, पानी दूना पिए, तिगना श्रम करें, काम करें, बिल्कुल आराम न करें और चौगनी हंसी हंसे। देखो पहले नकली हंसी आएगी, फिर असली आएगी, सच बोल रहा हूं, क्योंकि आप कई सालों से नहीं हंसे। कितनी हंसी, आप लोग हंसते नहीं हो, दूसरों को देख के हंसते हैं जो कसा है, प्रसन्न नहीं होते, ये प्रसन्नता है। तो कल महाराज जी बोले थे हंसो हंसो, अब कहां से हंसे, पर कई समय से डाल रखा है दिमाग में, उदासीन रहो, गंभीर रहो, गंभीर, तो वो गंभीर बीमारी होगी मालूम तुम्हें। तो ये गंभीर नहीं रहना है, प्रसन्न रहना है। चलो हंस। पहली हंसी रामचंद्र जी की, आवाज आएगी, दांत नहीं दिखेंगे। अरे नकली से ही हंस तो लो। रुक जाएंगे। दूसरी हंसी कृष्ण जी की, मुंह खोलेंगे, आवाज नहीं आएगी, पेट में गुदगुदी होगी, हंसेंगे, आवाज नहीं। वापिस। और अंतिम हंसी बिंदास हंसी रावण की, खुल के और खुल के और खुल के। ताली बजाते रहेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जो अद्भुत, जिनने रत्नत्रय से रत्न पाए हैं और हम सबको वो दे रहे हैं, हमारे बीच में हैं सभी मुनि श्री के। सौभाग्य हम सबका कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाराज श्री के दर्शन हमको हो रहे हैं। आप सब लोगों ने अपने पूरे शरीर को वार्म अप कर लिया। हम भावना योग की शुरुआत करें उससे पूर्व कुछ आधारभूत बातें आप सबसे कर लेना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आप सबको बताया, भावना योग क्या है? यह ध्यान नहीं है, यह वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे अंतस्करण की शुद्धि का आधार है। भावना योग में जो हमारी प्राचीनतम साधना पद्धति है, उनका आलम्बन लेकर हम आज जिसे आधुनिक मनोविज्ञान के पंडित बहुत ज़्यादा बल देते हैं, मान्यता देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन के सिद्धांत को, जो मूलतः हमारी भारतीय साधना का तत्व है, आज पश्चिम के लोग उसकी व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें आत्मसात करके जब हम अपने मन के साथ जुड़ते हैं तो हमारे चित्त के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, आधार बनता है। हम उसके माध्यम से अपने चित्त को बखूबी रूपांतरित कर सकते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारा प्रकट मन है, जो हमें देखने में आता है, हमारी जो भी एक्टिविटीज है, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसके संस्कार हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी संस्कार एक बार जम जाते हैं, कालांतर में वही हमारे व्यवहार में प्रकट होते हैं। तो हम अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को यदि नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन को ठीक करने की आवश्यकता है। साधना के विषय में अपने चित्त की शुद्धि से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अवचेतन मन में जमे हुए सारे संस्कारों को ठीक बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मनोविज्ञान के ज्ञाता कहते हैं कि हम जो बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सारे संस्कार हमारे अवचेतन मन में पड़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है वो कहता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स।
हमारे विचार साकार होते हैं। हम जैसा विचार करते हैं, जैसी भावना भाते हैं, वैसा हो जाता है। अच्छे और बुरे विचार और भाव हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते रहते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हमारे चित्त पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमारे चित्त पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब हम अच्छे विचार रखते हैं तो हमारे चित्त पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रायः संस्कार लोगों के ऐसे हैं कि नकारात्मकता हावी रहती है। उस नकारात्मकता को रोकने के लिए अच्छी भावनाएं भाना, अपने सबकॉन्शियस में ऐसे संस्कार फीड करना कि हमारे जितने भी नेगेटिविटीज हैं वो डिलीट हो जाए और पॉजिटिविटी के संस्कार जम जाए। अगर एक बार हमारे मन मस्तिष्क में वो बातें बैठ जाती हैं तो फिर वो हमारे व्यवहार को अपने आप नियंत्रित करना शुरू कर देती है। फिर उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम उसके बल पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं। तो ये एक सिद्धांत है, हम जैसा भाएंगे वैसा होगा। वो कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और हमारी संस्कृति कहती है यद भाव्यते तद भवति। हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दीखे तित तैसी। ये आज की बात नहीं, अत्यंत प्राचीन काल से हमारे यहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ कहा गया भावना भवनाशिनी। तो भावनाओं का असर हम पर पड़ता है। वस्तुतः जैसे हमारी भावनाएं होती है वैसे हमारे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार होते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बदल जाता है। अपने चरित्र को ठीक करने के लिए हमें प्रवृत्ति ठीक करनी होगी, प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए संस्कार बदलने होंगे, और संस्कार को ठीक करने के लिए अपनी भावनाओं को ठीक करना जरूरी है। भावना योग हमारी भावनाओं के निर्मलीकरण का आधार है। हम अच्छी भावना भाते 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 उसी भावना को अपनी स्थायी भावना बना लें, और जब हमारी भावनाएं स्थायी भावना में परिवर्तित हो जाएगी तो 24 घंटे हम वह महसूस करेंगे जैसा हम चाहते हैं। पश्चिम के लोगों ने दुनिया की चीज़ों के लिए सारा प्रयोग किया, और भारत में यह सब कार्य अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए कहा गया। एक बात मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये कितनी मौलिक साधना है और कितने प्राचीन काल से इसका अनुकरण किया गया। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक हुए आचार्य कुंद, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। समय सार उनका मूल ग्रंथ है। उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं और ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं। अज्ञानमय भाव से कर्म बंधते हैं और ज्ञानमय भाव से कर्म कटते हैं। यानी भाव कर्म को बांधते हैं और भाव कर्म को काटते हैं। अगर तुम कर्म से मुक्त होना चाहते हो तो ज्ञान में भाव को जगाओ, और ज्ञान में भाव को जगाने के लिए हर पल ये अनुभव करो, ये भावना भाव कि मैं आत्मा हूं। एक सिद्धांत दिया, तुम ये अनुभव करोगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लगातार ये भावना भाते रहोगे, मैं आत्मा हूं या मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो एक स्थिति ऐसी बनेगी कि तुम आत्मा हूं ये अनुभव करने लगोगे। शरीर आदि से हमारी सारी आसक्ति छूट जाएगी। देह में रहते हुए भी देहातीत दशा की अनुभूति हो सकती है भावना के बल पर।
जिसे आचार्य कुंद ने अपने शब्दावली में कहा कि जे आद भावन मुनि मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालेन। जो मुनि नित्य इस मैं आत्मा हूं इस प्रकार की भावना को उद्यत होकर आचरित करता है, वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। हमारे यहाँ एक बड़ी प्राचीन कहानी है। आप लोगों के फंडामेंटल को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा बेस बना रहा हूं। शिष्य गुरु चरणों में गया आत्मा का ध्यान करने के लिए। गुरु ने कहा तो कहा, गुरुदेव आत्मा का ध्यान कैसे करूं, आत्मा को तो देखा ही नहीं है। तो हमारे गुरुओं की एक अलग परंपरा रही, शिष्यों को समझाने की कई टेक्निक अपनाते रहे। उन्होंने कहा ठीक है आत्मा को नहीं देखा, भैंसे को देखा। बोले देखा है। बोला जा भैंसे का ध्यान कर, गुफा में बैठ जा, 3 दिन तक भैंसे का ध्यान करना। महिषो हम महिषो हम महिषो हम। महिष भैंस को बोलते हैं, भैंसे का ध्यान करो, महिषो हम महिषो हम महिषो हम। महिष यानी भैंसा। शिष्य श्रद्धालु था, तर्क किए बिना। आज के शिष्य नहीं थे जो पहले लॉजिक आर्गुमेंट करते हैं। गुरु और शिष्य की एक परंपरा रही है कि गुरु ने जो हिदायत दी शिष्य ने उसे बिना किसी तर्क के स्वीकार किया। शिष्य बनने का मतलब है शिशु बन जाना। जैसे एक छोटे से शिशु को मां जहां लिटा दी लेट गई, जहां बिठा दी बैठ गया। ऐसे शिष्य होता है जब साधना के दृष्टि में कोई गुरु उसे निर्देश देते हैं तो वह उसका सीधा अनुकरण करता, कोई आर्गुमेंट नहीं करता। उस शिष्य ने भी ऐसा ही किया, गुफा में बैठ गया और ध्यान करना शुरू किया। महिषो हम महिषो हम महिषो हम महिषो हम, माने मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। 3 दिन तक केवल यही बात चलती रही, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। 3 दिन पूरे हुए। गुरु ने कहा चल ध्यान हो गया, बाहर निकल। ध्यान हो गया, बाहर निकल। शिष्य ने कहा गुरुदेव कैसे निकलूं, गुफा का द्वार छोटा और सींगे बड़ी है। गुफा का द्वार छोटा है और सींगे बड़ी है, कैसे बाहर निकलूं। गुरु ने कहा कोई भैंसा नहीं, कोई सींग नहीं, तू बाहर निकल, तू आदमी है, तेरे पास कहां सींग कहां भैंसा, चल बाहर निकल। शिष्य बाहर निकला, गुरु के चरणों में बैठा और बोला गुरुदेव आत्मा का ध्यान कराने की जगह आपने मुझे भैंसा का ध्यान कराया, मैं तो भैंसा बन गया। गुरु ने कहा मैंने तुझे भैंसा नहीं बनाया, मुझे तो तुझे भैंसपन को मिटाया है। बोले क्या? बोले गुरुदेव ने कहा देख भैंसे का ध्यान करने से मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैसो हम मैसो हम मैसो हम की भावना भाने से तू भैंसा बन गया, तो सो हम की भावना भाएगा तो परमात्मा हो जाएगा। भैंस का ध्यान करने, भैंसे का ध्यान करने वाला अगर भैंसा बन सकता है तो परमात्मा हूं ये भावना भाने वाला परमात्मा क्यों नहीं बन सकता। जो लोग इन बातों को केवल पश्चिम के लोगों से जोड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं हमारी मूलभूत संस्कृति में सब चीजें हैं। अपने वांग्मय को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए तो हम जैसा भाव भाएंगे वैसा परिणाम आता है। समझ गए? तो उस तरीके से हम भावना भरते जाए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो आपके अंदर के वो सारे विकार और दुर्बलताएं और दोष अपने आप दूर होने लगेंगे और आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां आपको आत्मा होने की अनुभूति हो सकेगी। ये एक व्यवस्था है। तो इस तरीके से हमारे यहां कहा गया और इसी बात को हमारे एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक आचार्य हुए पूज्यपाद, उन्होंने इसी बात को और व्याख्यायित करते हुए आधुनिक शब्दावली में कहा सोहम इत्यात्म संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। मैं भीतर का अमूर्त चैतन्य स्वरूप वह परम तत्व हूं, परमात्मा स्वरूप हूं,
इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, निरंतर उसमें ही भावना भाकर जिसने अपने संस्कारों को दृढ़ किया है, वह अपने भीतर के परमात्मा को पा सकता है। तो ये भावना योग का बीज है। हमारे सारे अध्यात्म ग्रंथ इसी बात का प्रवर्तन करते हैं। जैन मनोविज्ञान की बात करेंगे तो उसमें केवल और केवल भावनाओं की बात है। तो उनको आप आत्मसात करेंगे, आपके जीवन पर उसका बड़ा गंभीर प्रभाव होगा और परिणाम निकलेगा। भावना योग के जो 4 चरण आप सबके बीच है, उसमें पहला चरण प्रार्थना का है। प्रार्थना का मतलब कोई कामना नहीं, कोई याचना नहीं, स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त, शांत, संयत और सकारात्मक बनाने की भावना, प्रभु परमात्मा या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ, संयत, शांत और सकारात्मक बनाने की एक भावना है। और ये कमांड जब हम अपने माइंड को सुबह से देते हैं ऑटो सजेशन के माध्यम से, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रहण कर लेता है, तो लगातार ऐसा प्रयोग करते रहने से एक समय ऐसा आता है कि जैसी हम प्रार्थना करते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होने लगे। ये इनर नरिशमेंट है। दूसरे चरण में है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है इनर क्लीनिंग, अपने द्वारा किए गए दोषों का शोधन। हमसे जो भी दोष या दुष्कृत्य हुए उसको साफ करना, और अपने दोषों की स्वीकृति पूर्वक जब हम उनके सफाई का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता है। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है कि वो अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाता। गलतियों को स्वीकार न कर पाना हमारी आत्मशुद्धि में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, अपना पर्यालोचन होता, अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें दिखने लगता है कि मेरे कहाँ कहाँ मैंने गड़बड़ी की, मेरी कहाँ कहाँ गलती। और जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकारना शुरू करता है तो आरोप की भाषा अपने आप खत्म हो जाती, फिर दूसरों पर चार्ज नहीं लगाता, उसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है, सोच पॉजिटिव होती है। इससे हमारी दुर्बलताएं दूर होती है। इसके बाद तीसरे चरण में है इनर रिजोल्यूशन, प्रत्याख्यान। जैन साधना का एक बहुत बड़ा अंग है। भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। आज के दिन की मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो आज के दिन को मैं किस रूप में जीना चाहता हूं, वैसे कुछ कमांड अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में देंगे और नियमित देते रहेंगे तो लगभग 1.5 महीने तक, 45 दिन तक आप करने लगो रोज, तो आप पाओगे कि वह सब आपके अंदर घटित हो रहा है और आप उसका बड़ा आनंद ले रहे हैं। ये इनर रेजोल्यूशन है, प्रत्याख्यान। और चौथे चरण में है सामायिक आत्मसंलीनता, अपनी आत्मा में डूबना, अपने स्वरूप में स्थिर होना, जो हमारी आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा आधार है। तो उसके लिए कुछ सूक्तों को आधार बनाकर हम ये बातें अपने अंदर डालते हैं। सबसे पहले तो हम आत्मा हैं ये अनुभव होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। आपसे अगर कोई आपका परिचय पूछे तो आपके ज़बान में आपका नाम आएगा। लोग अपने आप को नाम रूप महसूस करते हैं, रूप और नाम में ही हम अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। लेकिन हमारा स्वरूप तो कुछ और है। हम न नाम है न रूप, हम अनाम अरूप चिद्रूप है। वो अनुभूति जब मनुष्य को होने लगती है और आत्मा के प्रति दृष्टि जग जाती है तो बाकी सब बातें सहज रूप से दूर हो जाती हैं। तो ये स्थितियां हैं। तो ये 4 चरण में आज हम फिर से भावना योग की शुरुआत करेंगे। आप सब तैयार हो जाइए।
लगभग 30 मिनट का ये भावना योग अगर आप रोज करते हैं, नियमित करते हैं, तो ये मान के चलिएगा बाकी 23.5 घंटे आप ज़्यादा शांत, सहज, सक्रिय और सकारात्मक रह सकेंगे। वो आपके लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा और ये आज आवश्यक है, क्योंकि आपके पास एक बात और है, ऑटो सजेशन जो है, एक तो हम खुद अपने आप को देते हैं और एक वातावरण से लेते हैं। जैसा कि कल के प्रवचन में भी मैंने बोला, आप कितनी निगेटिविटीज अपने मन में भरते हैं। सुबह से उठते ही आप न्यूज खोलते हैं, क्या मिलता है? 3 मरे 13 घायल, यही ना? ये नेगेटिव, ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और सबकॉन्शियस माइंड की बात यह है कि वो बिना किसी तर्कना और विचार के सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जितनी निगेटिविटीज हम सब तरफ से ऑब्जर्व करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे ऊपर भारी बनती है, वो हमारे जीवन को गड़बड़ाती है। तो हमें कुछ पॉजिटिव कमांड देना बहुत जरूरी है। सुबह से सोने तक जिस वातावरण में आप रहते हैं, वहां चारों तरफ नकारात्मकता के निमित्त ज्यादा है। स्वाभाविक है आपका मन उधर ढलेगा, तो उसे रोकने के लिए, अपने मन को मोड़ने के लिए हमें ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और जब हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे तभी उसके सुपरिणाम आएंगे। चलिए इसी भाव के साथ हम आज प्रारंभ करते हैं भावना योग को। सभी लोग स्थिर आसन में, जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। और सबसे पहले पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ें। कहीं भी यदि कोई जकड़न महसूस हो तो अपने मानसिक निर्देश द्वारा दूर करें। दोनों हाथ को या तो ऐसी मुद्रा में रख लें गोद में, या इस तरीके से, इसको जिन मुद्रा बोलते हैं, घुटने पे दोनों हाथ ऐसे रख लें, जिसमें आप आराम से बैठ सकें वैसे करें। रीढ़ सीधी रखिएगा, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ की उंगलियां ढीली, पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, हाथ ढीले, कुहनी ढीली। देखते जाइए, अगर कहीं जकड़न है तो अपने मानसिक निर्देश से उसे ठीक करिए। बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर एकदम ढीला ढीला। कहीं भी कोई खिंचाव नहीं, कहीं भी कोई जकड़न नहीं, कहीं भी कोई तनाव नहीं। एक पल को अभी भी कहीं कोई जकड़न दिख रही हो तो उसे अपने मानसिक निर्देश द्वारा दूर करें। और अब चले 3 बार ओंकार की नाद। छाती में सांस भरें। ऐसे अभ्यास में आप 5 बार करिएगा, मैं 3 बार करा रहा हूँ। सांस भरें। ओ
अब 3 बार ओठ बंद करके अनुगूंज करना है। श्वास भर लें। पुनः सांस भरें। पुनः सांस भरें। सहज बैठे। अपने मन को परम प्रसन्नता से भरे। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। ऐसा महसूस करें कि साक्षात प्रभु परमात्मा हमारे सामने उपस्थित हैं। प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। मन को प्रसन्नता से भरें और प्रभु के चरणों में कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन मिला। कृतज्ञ हूँ आपका। किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझे ऐसे शक्ति दे कि आज के इस दिन को एक अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को एक अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना साहस भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा साहस भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा साहस भर दो कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो
कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना संतुष्ट कर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझे इतना संतुष्ट कर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझे इतना संतुष्ट कर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझे इतना सहज बना दो कि मैं हर पल सहज रह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना सहज बना दो कि मैं हर पल सहज रह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना सहज बना दो कि मैं हर पल सहज रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शांति भर दो कि मैं हर पल शांत रह सकूं। हर पल शांत रह सकूं। हर पल शांत रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सकारात्मकता ला दो कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हर पल सकारात्मक रह सकूं। हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में साहस, संयम, संतोष, शांति, सहजता और सकारात्मकता भर दो। हे प्रभु, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, बीते दिवस क्रोध के आवेश में आकर न जाने मैंने कितनी बार औरों पर गुस्सा किया, आवेश में आकर दुर्वचन कहे, औरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, दूसरों की अच्छी सलाह का भी बुरा माना,
छोटी छोटी बातों में उल्टी प्रतिक्रियाएं दी, छोटी छोटी बातों में भी उल्टी प्रतिक्रियाएं दी। मन में वासना के गंदे विचार भरे, मन में वासना के गंदे विचार भरे। भोजन और वस्त्रों के प्रति गृद्धता रखी, भोजन और वस्त्रों के प्रति गृद्धता रखी। धन संग्रह की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किए, धन संग्रह की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किए। अपने दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराया, अपने दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराया। अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोषारोपण किया, अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय दूसरों पर दोषारोपण किया। छोटी छोटी बातों में अपने मन की शांति खंडित की, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर अपने मन की शांति खंडित की। हे प्रभु, मेरे मन में इन सब पापों का घोर पश्चाताप है, मैं इनका परित्याग करता हूँ, मैं इनका परित्याग करता हूँ। मेरा यह सब पाप नष्ट होवे, मेरा यह सब पाप नष्ट होवे। मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ, मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ, मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ, मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ, मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, बीते दिवस में मैंने जो भी बुरा व्यवहार किया, बुरा बोला अथवा बुरा विचार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप नष्ट होवे, मेरा वह सब पाप नष्ट होवे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी से क्षमा मांगता हूँ, सभी से क्षमा मांगता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे।
मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई वैर नहीं है। मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई वैर नहीं है। मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई वैर नहीं है। मेरी सभी से मैत्री है। मेरी सभी से मैत्री है। सभी मेरे मित्र हैं। सभी मेरे मित्र हैं। मैं सबका मित्र हूँ। सभी मेरे मित्र हैं। मैं सबका मित्र हूँ। सभी मेरे मित्र हैं। मैं सबका मित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मैं इसे एक उत्सव की तरह जीऊँगा। आज मैं खुश हूँ। आज मैं खुश हूँ। आज मैं खुश हूँ। मुझे खुश रहना है। 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 मुझे शांत 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 रहना है। मुझे सहज 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 रहना है। मैं स्वस्थ हूँ। 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 मैं आत्मा 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 हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोऽहम्, 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 सिद्धोऽहम्, 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 सहजोऽहम्, 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 मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, सहजोऽहम्, 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 शान्तोऽहम्, 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 मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, शान्तोऽहम्, शान्तोऽहम्, सुखस्वरूपोऽहम्, 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 मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ,
मैं सुख स्वरूप हूँ, चैतन्योहम, मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, चैतन्योहम, 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 सोहम, 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 सोहम। देह के भीतर विराजमान सहज शुद्ध चैतन्य सुख स्वरूप आनंद स्वरूप जो परम तत्व है वह मैं हूँ। देह के दिवाले में विराजमान वह परमात्मा जो है सो मैं हूँ, वह मैं हूँ, सो मैं हूँ। सोहम, सोहम, सोहम की इस अनुगूंज को भीतर ही भीतर महसूस करे। न कोई विचार, न कोई चर्चा, न कोई चेष्टा, न कोई विकल्प, सहज शांत सोहम सोहम की अनुगूंज अपने कानों में महसूस करे। सहज रूप से बैठे। सोहम, 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 सोहम। सहज शांत, आंखें बंद, शरीर निश्चेष,
अपने भीतर झांकिए, पूरी इस प्रक्रिया की अनुगूंज को महसूस कीजिए। डूबिए, न कोई विचार, न कोई विकल्प, न कोई चर्चा, न कोई चेष्टा, सहज शांत। हाथ जोड़ लीजिए मंगल भावना के लिए। आपके किट में सभी के पास मंगल भावना है, उसमें से निकाल लीजिए। जो फोल्डर दिया गया उसमें मंगल भावना है। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म मंगल हो। मोह जाए आत्म उज्ज्वल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। राजा मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, घन का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस
धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव।